हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो कि मैं लेके आ चुका हूं सामान्य हिंदी में एक जो कि नया टॉपिक वो होने वाला है। आपका थंबनेल में देख चुके होंगे, वह होने वाला है समास का, जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आता है और जो कि यह स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल की पढ़ाइयों में भी अति महत्वपूर्ण होता है। जो कि यह सामान्य हिंदी का एक व्याकरण का टॉपिक है, समास। आज का जो टॉपिक है वो है समास। आज मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल जो कि रवि कुमार एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, इसमें अपलोड करने वाला हूं। तो जो कि समास बताने वाला हूं, उसके पूर्णतः उसको पहचानने का तरीका, उसको कैसे पहचाने, कैसे जाने, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पार्ट 2 में लेके आने वाला हूँ। तो पार्ट 2 का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस वीडियो के लिए कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा समास को कैसे पहचाने, कैसे जाने, इन सब बातों को और उनके परिभाषाओं को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम समास के जो कि वीडियो पे आ चुके हैं। इसमें हम चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले समास का परिभाषा और देखते हैं कि समास विग्रह होता क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि समास का परिभाषा क्या होता है। तो समास का परिभाषा यहाँ लिखा है कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक नए पद या एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, राजा की कन्या। उदाहरण दिया गया है राजा की कन्या, जो कि राजकन्या समास के रूप में रहता है। तो ये राजकन्या लिखा होता है, जिसमें की जो कि एक क्या है, विभक्ति चिन्ह है, की वह विभक्ति लुप्त है। और वैसी तरह दूसरा दिया गया है भाई और बहन। भाई और बहन में भाई बहन जब बोलते हैं तो उसमें और शब्द का जो कि विभक्ति चिन्ह है वह शब्द लुप्त होता है। चलिए देखते हैं समास विग्रह होता क्या है। तो इसमें समास विग्रह बताया गया है कि समास विग्रह का परिभाषा है, यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्ण रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि समस्त पद में होता है राजमहल, अब वो होता है उसकी जो कि विग्रह राजा का महल, क्या हो जाएगा, जो कि अलग अलग शब्दों में होता है राजमहल और उसका विग्रह हो जाएगा राजा का महल, क्या हो जाएगा, राजा का महल, इसका समास विग्रह हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे कि समास होता कितने प्रकार का है और ये क्या है। समास के भेद देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले समास का भेद, जो कि उसके बाद पूर्ण रूप से उनके परिभाषाओं के साथ हम उनको समझने का कोशिश करेंगे, उनके ट्रिक भी जानेंगे, कैसे पहचान सकते हैं किसी भी समास को, है ना। देखिए समास के भेद, समास का भेद जो कि आ चुका है, ये आपके लिखा है कि समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। मुख्यतः 7 भेद बताया जा रहा है। तो देखिए पहले नंबर में तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरे नंबर पर बहुव्रीहि समास, अव्युभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और जो सातवां है नज्य समास। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं जो कि पहले नंबर का तत्पुरुष समास है, उसको हम परिभाषित रूप में देखते हैं और उसके बारे में पूर्णतः ट्रिक के साथ जानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी परिभाषा पे आ गए हैं, जो कि तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या बोलता है इसको पढ़ेंगे। कि तत्पुरुष समास बोलता है कि जिस शब्द में अंतिम शब्द उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लिखा है कि जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में बांटा गया है, उसके जो कि चिन्हों के अनुसार। तो सबसे पहले बताया गया है क नंबर में, जो कि 6 है, उसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का पहचान, उसमें जो होता है विभक्ति चिन्ह, वो को चिन्ह जो कि लोप होता है। तो चलिए देखिए, इसको उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि तत्पुरुष समास के पहला नंबर का, कि जैसे कर्म तत्पुरुष समास है तो उसमें को चिन्ह का लोप रहेगा। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखा है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है कि विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विष को धारण करने वाला। लेकिन जब हम इसको एक साथ बोलेंगे समास के रूप में तो यह विषधर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया इसी में कि सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट मार जो कि हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास में, अगर इसको विभक्ति देखेंगे तो हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला, जो कि को इसमें जो वो है आपका चिन्ह, जो कि लोप हो गया, विभक्ति चिन्ह है इसका। उसके बाद गिरिधर, गिरिधर हो जाएगा गिरी को धारण करने वाला। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला। ऐसे देखिए आगे नेक्स्ट लिखा है कि जलधर, जल को धारण करने वाला, जो कि महादेव होता है, इसमें नहीं समझना है उसको, लेकिन देखिए भूधर, भू को धारण करने वाला।
गृहागत, गृहागत है जो कि गृह को आगत, गृह को जानने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर का इस चीज़ का तत्पुरुष समास का, जो कि तत्पुरुष समास का दूसरा लिखा है इसमें, वो है करण। करण तत्पुरुष समास। इसमें जो होता है से का चिन्ह का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह में से का चिन्ह होता है। जब समास होता है तो एक शब्द होता है, लेकिन जब उसको विग्रह करते हैं या विभक्ति उसको देखते हैं तो हो जाता है जैसे से उससे उत्पन्न होता है। तो उदाहरण देखते हैं, इसमें लिखा है शोकग्रस्त, शोकग्रस्त लिखा है। अब शोकग्रस्त है, इसको विभक्ति रूप में देखेंगे तो शोक से ग्रस्त, किससे ग्रस्त था वो, शोक से ग्रस्त। तो शोक से ग्रस्त जब से लिखते हैं तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाता है, जो कि करण तत्पुरुष समास हो जाता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रस भरा तो रस से भरा, धर्म भीरु धर्म से भीरु, देह चोर देह से चोर, है ना, मुँह चोर मुँह से चोर, काम चोर काम से चोर। ये सारे इसके एग्जाम्पल है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं ग नंबर संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास जो कि एक तीसरे नंबर का तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, जिसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। जो समास होता है, जो समास लिखा होता है उसमें के लिए का लोप होता है। तो उस के लिए का लोप होता है तो देखिए, जैसे कि इसका उदाहरण है समास के रूप में, तो ये लिखा है देवालय। क्या लिखा है, देवालय। और देवालय तो देव का आलय है पता है, लेकिन देव के लिए आलय, इसके पूर्णतः विभक्ति हो जाएगा देव के लिए आलय, जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में किताब घर। सेकंड क्या बोलते हैं, किताब घर। तो किताबों या किताब के लिए घर। रसोई घर रसोई के लिए घर, स्नान घर स्नान के लिए घर, गुरु भक्ति गुरु के लिए भक्ति। के लिए जो कि सारे शब्दों में क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, जो कि ये किसका आइडेंटिफाई करा रहा है, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास का। चलिए देखते हैं घ नंबर। अच्छे से और समझने के लिए आप सभी को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। चलिए घ नंबर देखते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होता है, जो कि अपादान तत्पुरुष समास का ही एक और प्रकार है, जो कि चौथे नंबर का है ये, जो कि इसके उदाहरण चलिए देखते हैं। से चिन्ह इसमें लोप रहेगा। अन्नहीन जो कि अन्न से हीन, इसका विभक्ति कैसे रहेगा, अन्न से हीन। पाप मुक्त पाप से मुक्त, शक्तिहीन शक्ति से हीन, बंध मुक्त बंधन से मुक्त, है ना, बलहीन बल से हीन, ऋण मुक्त ऋण से हीन। जो कि एक जो लिखा है इस साइड में वो पूर्णतः एक समास ही है, लेकिन जो इसके जस्ट सामने लिखा है वह उसके विभक्ति चिन्ह के साथ मिलके बना हुआ है, जो कि उसके समास या प्रकार को बताता है कि वह कौन सा समास है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ड नंबर में, कि आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एक एक को। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का की का जैसे विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो जैसे लिखा है कि राजकन्या राजा की कन्या। देखिए इसमें जो ये समास है इसमें राजकन्या लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको विभक्ति करते हैं, जब इसको हम तोड़ते हैं छोटे छोटे रूप में, तो ये की जो कि इसका चिन्ह का विभक्ति चिन्ह का प्रकार है, तो ये निकल के आता है की। वैसे श्रमदान श्रम का दान, अन्नदान अन्न का दान, राजपुत्र राजा का पुत्र, है ना, जननायक तो जनों का नायक, कन्यादान कन्या का दान। ये संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये सारे आते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है छ नंबर। छ नंबर बोलता है अधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि छ नंबर ये इसमें में चिन्ह का लोप होता है। जब भी समास लिखा रहेगा तो उसमें में चिन्ह छुपा रहेगा बीच में। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। नरोत्तम, जैसे कि लिखा है नरोत्तम, इसमें नरों में उत्तम क्या हो जाएगा, इसका जो है अधिकरण तत्पुरुष समास में वो है उत्तम, तो इसमें में चिन्ह देखिए उत्पन्न हो रहा है जब इसका विग्रह हो रहा है। तो मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, दानवीर दान में वीर। यह है अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। चलिए देख, ये जितने भी अभी पढ़े हैं ये सारे आपके तत्पुरुष समास के थे। अब इसके जो आगे होने वाला है वो होने वाला है आपका कर्मधारय समास, जो कि एक दूसरे नंबर का है। इसके अभी जो तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे वो उनके 6 प्रकार पढ़े, है ना। अब पढ़े हैं कर्मधारय समास को, देखते हैं कि कर्मधारय समास होता है क्या। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। कर्मधारय समास का परिभाषा कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है ना। बोलता है कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं।
जो कि सेकंड नंबर का कर्ता तत्पुरुष समास का ही यह एक रूप होता है। इसमें प्राय प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको। कि लिखा है महाकाव्य, तो महाकाव्य, तो इसमें इसको जब हम विभक्ति करते हैं तो महान काव्य हो जाता है। और इसका कम्प्लीटली अगर हम समास देखते हैं, जब हम कैसे पहचान करेंगे तो ये होता है जो इसका है जो लिखा रहता है, मतलब जो सीधा सीधा कहा जाए वही इसके पहचान का कार्य करता है जो नामक शब्द है। ये सारे देखो जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं या जिससे जो भी इससे शब्द बनते हैं वो है तो फिर है जो करके शब्द बनते हैं। महात्मा, महान आत्मा, महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला कमल, नीला है जो कमल। इसमें किसी सभी जो कि होता है उसका विशेषण बताया जाता है, विशेषण बताया जाता है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का हम परिभाषा पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य पद का बोध होता है। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा इसमें जिस शब्द का लिखा होता है उस शब्द का वहाँ मतलब किसी तीसरे को बताने का काम करता है, वह होता है बहुब्रीहि समास, है ना। चलिए इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं कि है ना बहुब्रीहि समास को। नीलकंठ, क्या लिखा है, नीलकंठ, उदाहरण दिया गया है एग्जाम्पल यहाँ पर। नीलकंठ जो कि नीला है कंठ जिसका, देखिए नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर शब्द तो लिखा है समास के रूप में नीलकंठ, लेकिन इसमें किसी तीसरे का बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीला है कंठ जिसका। तो बताइए यहाँ किसका बोध हो रहा है, भगवान शिव का बोध हो रहा है। तो कर्म बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें किसी तीसरे पद का बोध होता है ना। चलिए इसी तरह एक और देखते हैं, दशानन, देखिए 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, इससे बोध हो रहा है कि किसका 10 आनन होता है, तो रावण का। देखिए इसमें जो लिखा है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो इसका अभिप्राय है वह है रावण से है, तो इसमें किसका बोध हो रहा है, ये तीसरे पद का। आप जान जाएंगे अगर किसी भी चीज़ का आपको बताया जाता है, जैसे चतुरानन, तो आप समझ जाना कि चतुरानन बताया जा रहा है तो इसमें किसी दूसरे का मतलब तीसरे पक्ष का, इसमें 4 आनंद मतलब मुख है, वही इसका राइट आंसर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, 4th नंबर है अव्ययभाव समास, है ना। अव्ययभाव समास का हम परिभाषा रीड करते हैं कि इसका पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, अकारण, बिना कारण के, यथाशक्ति, शक्ति भर, प्रतिमास, हर माह, बेफायदा, बिना फायदा के, बेकाम, बिना काम के, बखूबी, खूबी के साथ, यथासंभव, जितना संभव हो, बेरहम, बिना रहम के, ये सारे इसके एग्जाम्पल है ना। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहता है कि इसका एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास कहता है कि इसका परिभाषा, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। इसमें जितने सारे प्रधान, जितने भी शब्द लिखे होते हैं या पद लिखे होते हैं, 2 हो 4 हो, वो सारे प्रधान होंगे। जैसे लिखा है लोटा डोरी, लोटा डोरी में इसमें इसका पहचान होता है बीच में जो कि और इसका विभक्ति चिन्ह जो कि लोप रहता है, और है ना। तो चलिए पहचानते हैं लोटा डोरी, लोटा और डोरी। और इसको अधिकतर आप एक ही बार में पहचान जाएंगे जब 2 शब्दों के बीच में या 2 पदों के बीच में ये सामान्य सा डेस लगा हो ऐसे, तो इससे पता चलता है कि ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका द्वंद्व समास। और इसमें 2 पक्षों का तुलना किया जाता है। तुलना होगा 2 चीज़ का, जैसे माता पिता, तो माता और पिता का तुलना हो रहा है, इसमें अधिकतर तुलनात्मक शब्दों का योग होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समासों में अगर सबसे पहले किसी को पहचाना जा सकता है तो वह है द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास ऐसा एक समास है जिसमें आप देखते ही किसी भी समास या किसी भी पद को या किसी भी शब्द को आप जान सकते हैं कि वह द्विगु समास से है कि नहीं है। चलिए इसके परिभाषा से पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इसके जो पूर्व पद मतलब पहले का जो पद रहेगा वह संख्यावाची होगा, विशेषण होता है। तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका जो दूसरा या उत्तम पद होता है वह हमेशा प्रधान होता है और पहला इसका क्या होता है, संख्यावाची होता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उन सारे एग्जाम्पलों में जो पहला पद है वो क्या अंकित कर रहा है, वे सारे संख्याओं को अंकित कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल को क्लियर देखते हैं। 6 माही, 6 माहों का समाहार है। 2 पहर, 2 पहरों का समाहार है। और इस द्विगु समास को जब विग्रह करते हैं तो उसके लास्ट में लगाया जाता है समाहारः। क्या लगाया जाता है, समाहारः लगाया जाता है, इसके लास्ट में समाहारः लगा करके द्विगु समास का विभक्ति किया जाता है।
अगर आप 6 माह का बस लिख देंगे तो यह विभक्ति अपूर्ण हो जाएगा। तो इसके लास्ट में विभक्ति करते समय समाहारः लिखा जाता है, और इस विभक्ति को सिर्फ एक ही बार में पहचाना जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला पद होता है या पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का, जो कि आपका नया एक होने वाला है नज्य तत्पुरुष समास, जो कि नज्य तत्पुरुष समास होने वाला है। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो, जैसे है ना, उनको नज्य समास कहते हैं। कहने का मतलब है इसमें सीधा सीधा अस्वीकार या नकारात्मक बात ही कही गई हो, या निषेध रोक टोक वाली बात कही गई हो, वह नज्य समास होता है। तो नज्य समास का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अचल, अचल लिखा है न चल, अन्याय न न्याय, नापसंद नापसंद, नापसंद का नापसंद हो जाएगा, अगोचर न गोचर, अजन्म न जन्म, अधर्म न धर्म। तो फ्रेंड आज का यहीं पर होने वाला है वीडियो का अंत, और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को धन्यवाद जो कि इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि जो ये वीडियो होने वाला है ये रुकेगा नहीं, इसके जस्ट पार्ट 2 आने वाला है। तो पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपको जिस भी विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसको तुरंत फटाफट कमेंट कर डालो। उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्द उसका वीडियो आपके पास होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने वालों के पास शेयर करो, है ना। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार अपने रवि सर के लिए लाइक करें, और कमेंट करें कि आपको किस विषय में आपको नया वीडियो चाहिए। और समाज जैसे विषय को इतना क्लियरली से समझाने के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।